हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 1 मन के भोले भाले बादल। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि आपने जो पाठ में पढ़ा है, जो चैप्टर में पढ़ा है, उसी पे आधारित यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है। क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए, यानी कि जो उचित है, जो सही है, उसमें आपको सही का निशान लगाना है, टिक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बादलों ने किसके समान पंख लगाए हुए हैं? किसके समान लगाए हैं? तो चिड़िया के समान, परियों के समान, पक्षियों के समान या जोकर के समान? किसके समान लगाए हुए हैं? तो परियों के समान पंख लगाए हुए हैं, इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है बादल के थैलों में क्या है? क्या है थैलों में? पत्थर है, धुआं है, पानी है या ओस है? तो पानी है, इसमें टिक लगाएंगे। बादल क्या बजाते हैं? तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि बादल क्या बजाते हैं। ढोलक और ढोल या शहनाई और तानपुरा, मृदंग और तबला, सितार और सारंगी क्या बजाते हैं? तो ढोलक और ढोल। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। बादल कहाँ बाढ़ लाते हैं? घर में, छत पर, समुद्र में या नदी नालों में? तो नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बादल के गाल गुब्बारे जैसे हैं, तो सही है, इसमें सही का लगाएंगे। कुछ बादल बिना कुबड़ वाले ऊँटों जैसे दिख रहे हैं, तो गलत। बादल किसी की कुछ भी नहीं सुनते हैं, तो सही है, इसमें टिक लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो काव्यांश को पढ़ना है, ठीक है, यानी कि जो देखिए कविता में जो दिया गया है उसे। तो यहाँ पे क्या है कि रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। ठीक है, यानी कि रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो ये है। अब इसमें जो है ना, आधारित प्रश्न है जिसका कि आपको उत्तर देना है। तो सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो सही विकल्प पे सही का निशान लगाना है। तो बादल रह रह कर कहाँ आ जाते हैं? तो कहाँ आते हैं? कमरे में, थैले में या छत पर? तो छत पर होगा। ठीक है, कवि को बादल कैसे लगते हैं? तो भले लगते हैं, बुरे या स्वार्थी? तो भले लगते हैं, इसमें टिक लगाएंगे। उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बादल कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं, तो इसमें जिद्दी होगा। बादल का मन भोला भाला है। ठीक है, उसके बाद है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बादल चुपके से कौन सा काम करते हैं? तो पानी बरसाते हैं। बादल जिद्दी बनकर क्या करते हैं? नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि बहुत ही जो होता है छोटा प्रश्न, उसे बनाना है। तो बादल झूम झूम कर क्या कर रहे हैं? तो आसमान में दौड़ते हैं। ठीक है, बादल किस प्रकार पानी बरसा रहे हैं? तो झरझर झरझर करके। बादल छत पर आने के बाद क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं? तो चुपके ऊपर उड़ जाते। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब बादल किस रूप, रंग और आकार के हैं? तो झब्बर झब्बर बालों वाले काले रंग। ठीक है, कैसे हैं? तो झब्बर झब्बर बालों वाले हैं और काले रंग के हैं। कविता में बादल की शेर से किस प्रकार तुलना की गई है? तो शेरों से मतवाले बादल। शेरों जैसे, यानी कि शेर जैसे मतवाले होते हैं, वैसे ही मतवाले बादल की तुलना की गई है, वो भी मतवाले हैं। ठीक है, अब बादलों को मन के भोले भाले बादल क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्यों? बादल बहुत भले लगते हैं, इसलिए कहा गया है, क्योंकि बादल बहुत ही भले लगते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि दीर्घ उत्तरीय मीन्स होता है जो बड़ा प्रश्न होता है। अब देखिए,
बादल किन किन प्राणियों के समान प्रतीत हो रहे हैं? कविता में उन प्राणियों की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? तो देखिए, जोकर से तोंद फुलाए, हाथी से सूंड उठाए, ठीक है, ऊँटों से कुबड़ वाले, परियों से पंख लगाए। तो इस तरह के वो दिख रहे हैं। उसके बाद है, कविता में बादल के किन किन कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो तूफान, बारिश, बाढ़ लाना, तो ये सारे कार्य करते हैं बादल, ठीक है। उसके बाद है, भाषा आधारित प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कुबड़ का क्या होगा? कुबड़ का वाक्य क्या बनेगा? ऊँट की कुबड़ ऊंची है। तूफानी का, यह हवा बहुत तूफानी है, ठीक है। इसके बाद है, कविता में झब्बड़ और गुब्बारे शब्द प्रयोग किए गए हैं। ये दोनों शब्द दो व्यंजन आधा ब से निर्मित है। नीचे दिए गए दो व्यंजनों से नए नए शब्द बनाइए। तो दो व्यंजनों से आपको नया नया शब्द बनाना है। जैसे कि यहाँ पे संयुक्त वाला है, क संयुक्त, आधा क और क है, तो इस तरह से लिखा गया है। अब इससे आपको शब्द बनाना है। तो क्या बनेगा? चक्कर, चक्का, टक्कर। उसके बाद आधा चौ से, तो बच्चा, उच्चा, सच्चा। अब यहाँ पे है आधा मौ से, तो चम्मच, अम्मा, जुम्मा, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। उसके बाद है, दिए गए संकेत की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे संकेत दिया गया है, उसकी सहायता से रिक्त स्थान भरना है। संकेत है, बड़ी सी सुंदर लड़की। तो देखिए, हाथी सी मोटी दीवार, जोकर, ठीक है, जोकर का क्या होगा? जोकर सा हंसमुख चेहरा, गुब्बारे सी गोल वस्तु, शेर सा मजबूत व्यक्ति, ठीक है। इस तरह से इसे बनाएंगे। उसके बाद है, कविता में जाते, लाते जैसे समान ध्वनियों वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द तुक वाले शब्द कहलाते हैं। कविता में इसे छांटकर तुक वाले शब्द लिखिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें छांट के आपको लिखना है कविता से। जैसे कि राइमिंग वर्ड होता है इंग्लिश में, उसी तरह से यहाँ पे तुक वाले शब्द लिखना है। जैसे कि मिलता जुलता शब्द होता है, उसी तरह से। तो पानी का क्या हो जाएगा? नानी। उठाए का लगाए, गालों का बालों, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाना है। इसके बाद है, कविता में पानी बरसने की आवाज़ झर झर बताई गई है। नीचे दिए गए संकेत के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान भरना है और यहाँ पे संकेत भी है, यानी कि यहाँ पे बॉक्स जो है उसमें दिया गया है। उदाहरण, पानी बरसता है, तो झर झर कैसे बरसता है पानी? झर झर। नदी बहती है, कैसे बहती है? कल कल कल। हवा बहती है, सन सन सन। पायल बजती है, छम छम छम। रेल चलती है, छुक छुक छुक। कागज़ उड़ते हैं, फर फर फर, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाना है। उसके बाद है, पाठ के आसपास। आसमान में बादल कभी सफ़ेद, कभी काले, कभी नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों होगा? विचार कर लिखिए, ठीक है। तो देखिए, आप सोचिए इसमें कि क्यों होता है ऐसा। आसमान में बादल जो है, कभी आप आसमान देखेंगे तो कभी वो सफ़ेद दिखेगा, कभी काला दिखेगा, कभी नीले रंग का दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे लिख के बताइए, आप सोचिए और मुझे बताइए, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना, तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ का भी समझने में परेशानी हो रही हो, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।